जय माता दी। तो आज हम मना रहे हैं नवरात्रि। नवरात्रि के 9 दिन देवी माँ के 9 रूप एक अलग सीख और अलग शक्ति देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं नवरात्रि के प्रथम दिन यानी कि माँ शैलपुत्री से। नवरात्रि के प्रथम दिन हम माँ शैलपुत्री की पूजा करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि माँ को शैलपुत्री क्यों कहा जाता है? तो शैल का अर्थ होता है पर्वत, यानी कि पर्वत की पुत्री। पूर्व जन्म में माँ शैलपुत्री देवी सती थी, जिन्होंने जब उनके पिता ने महादेव यानी कि उनके पति का अपमान किया, उन्होंने अपना शरीर जो है वो अग्नि में त्याग दिया और अगले जन्म में वो हिमालय यानी हिमालय पर्वत के जो राजा हैं उनके घर पुत्री बनके उन्होंने जन्म लिया, इसीलिए उनका नाम है शैलपुत्री। माँ शैलपुत्री अपने हाथ में त्रिशूल और कमल धारण करती है और उनका वाहन है नंदी बैल। और आज के दिन यानी कि नवरात्रि के प्रथम दिन भक्त जनों को सफेद रंग के वस्त्रों का धारण करना चाहिए, जो पवित्रता और शांति का प्रतीक है। नवरात्रि के दूसरे दिन हम माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं। माँ ने कठोर तपस्या करके, कई वर्षों की तपस्या करके महादेव जी को अपने पति के रूप में पाया। वे हाथ में जप माला और कमंडल लेकर नंगे पांव चलती है। माँ ब्रह्मचारिणी का ये रूप तपस्या, समर्पण और सहनशीलता का प्रतीक है। और नवरात्रि के दूसरे दिन आप लाल रंग के वस्त्र पहन सकते हैं। ये उत्साह और ऊर्जा का प्रतीक है। नवरात्रि के तीसरे दिन हम माँ चंद्रघंटा की आराधना करते हैं। क्या आपने सोचा है कि माँ को हम चंद्रघंटा क्यों बोलते हैं? तो इसके पीछे ये कहानी है कि विवाह के बाद माँ ने अपने माथे पर घंटी के आकार का चंद्र धारण किया, इसीलिए उनका नाम पड़ा चंद्रघंटा। माँ चंद्रघंटा शेर की सवारी करती है और असुरों का विनाश करती है। माँ का यह रूप शक्ति और शांति दोनों का ही प्रतीक माना जाता है। और आज भक्तजन रॉयल ब्लू वो कलर पहन सकते हैं। नवरात्रि का चौथा दिन माँ कुष्मांडा को समर्पित है। माँ कुष्मांडा, उन्हें कुष्मांडा क्यों कहा जाता है? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि माँ की मनमोहक मुस्कान से ही इस संपूर्ण ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है, इसीलिए उनका नाम पड़ा कुष्मांडा। माँ कुष्मांडा की सवारी शेर है और उनकी 8 भुजाएं यानी कि 8 हाथ है। माँ कुष्मांडा ऊर्जा, रोशनी और स्वास्थ्य प्रदान करती है। और नवरात्रि के चौथे दिन भक्तजन पीले कपड़ों को पहन सकते हैं। तो आज का रंग है पीला। नवरात्रि का 5वां दिन होता है स्कंद माता के लिए। स्कंद माता यानी कि स्कंद की माता। माँ स्कंद अपने गोद में कार्तिकेय को बिठाती है। माँ का ये रूप वीरता और ममता का प्रतीक है। और आज के दिन भक्तजन हरे रंग के कपड़ों को पहन सकते हैं। नवरात्रि का 6वां दिन माँ कात्यायनी। माँ कात्यायनी ऋषि कात्यायन के घर जन्मी थी, इसीलिए उनका नाम पड़ा कात्यायनी। माँ कात्यायनी ने महिषासुर नामक राक्षस का वध किया। माँ कात्यायनी शेर की सवारी करती है और हथियार धारण करती है। माँ कात्यायनी का ये स्वरूप साहस और अन्याय के खिलाफ लड़ाई करने का प्रतीक माना जाता है। आज के दिन भक्तजन स्लेटी रंग यानी कि ग्रे कलर को पहन सकते हैं। ये विनम्रता और बल का प्रतीक माना जाता है। नवरात्रि का 7वां दिन माँ कालरात्रि की आराधना होती है। माँ का यह स्वरूप सबसे उग्र स्वरूप माना जाता है। काला शरीर, खुले बाल। माँ असुरों का संहार करती हैं और भक्तों की रक्षा करती हैं। भयंकर रूप के बावजूद भी माँ काली अपने भक्तों को सुख और निर्दोष भक्ति देने वाली माँ है।
आज के दिन भक्तजन नारंगी रंग के कपड़े पहने तो उनके लिए बहुत अच्छा होगा। नवरात्रि के 8वें दिन हम महागौरी की पूजा करते हैं। गौरी यानी कि श्वेत रंग, सफेद रंग। कठोर तपस्या के बाद माँ का शरीर जो है वो पूरा काला पड़ गया था, मिट्टी से ढक गया था। ऐसे में माँ गंगा ने उन्हें अपने जल से स्नान करवाया और स्नान के पश्चात उनका शरीर एकदम चमक उठा, इसीलिए उनका नाम पड़ा महागौरी। माँ का महागौरी रूप शांति, पवित्रता और दया का प्रतीक है और आज के दिन भक्तजन मोर पंखी हरे रंग के वस्त्र धारण कर सकते हैं। नवरात्रि का आखिरी यानी कि 9वां दिन होता है माँ सिद्धिदात्री की आराधना के लिए। माँ सिद्धिदात्री सभी सिद्धियां देती हैं और उन्हीं के आशीर्वाद से महादेव अपने अर्धनारीश्वर रूप में विराजमान हुए। माँ सिद्धिदात्री का ये रूप ज्ञान, शक्ति और सफलता का प्रतीक है और आज के दिन यानी कि नवरात्रि की 9वें दिन का जो रंग है वो है बैगनी यानी कि पर्पल। आज के दिन भक्तजन पर्पल कलर के वस्त्र पहन सकते हैं। तो ये थे नवरात्रि के 9 दिन, 9 देवी रूप और हर एक दिन एक नई सीख और एक नया रंग आप सभी के लिए। तो आपको माँ के किस स्वरूप से सबसे ज्यादा प्रेरणा मिलती है ये कमेंट में जरूर बताएं। तब तक के लिए चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हाँ, ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा उनके साथ जिन्हें माँ के बारे में थोड़ा सा और जानना है। जय माता दी।